दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एजुकेशन धाम। दोस्तों हमने रेट केमिस्ट्री स्टार्ट कर रखी थी। इसमें हमारा टॉपिक परमाणु संरचना चल रहा था, जिसमें हमने बताया कि जो परमाणु है वो अविभाज्य कण होता है। ये डाल्टन ने बताया था। डाल्टन उसके बाद प्रयोग किए तो उससे पता चला कि परमाणु को भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है, जिनके बारे में हम पहले क्लासों में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे परमाणु मॉडल की। परमाणु मॉडल परमाणु मॉडल की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब प्रयोगों से ये पता चला कि परमाणु है वो भी क्या है, विभाज्य है, यानी कि इसे और अधिक विभाजित किया जा सकता है। किसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। जब इन तीनों में इसको विभाजित किया जा सकता है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित हैं, जिनको क्या कहा गया था? अप्रमाणवीय कण। अप्रमाणवीय कण या फिर आवेशित कण। अप्रमाणवीय कण या फिर आवेशित कण कहा गया था। तो ये जो अप्रमाणवीय और आवेशित जो कण हैं वो परमाणु में कहाँ व्यवस्थित होते हैं या फिर कहाँ पर उपस्थित होते हैं, इसकी जो स्थिति की जो व्याख्या के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी वो है परमाणु मॉडल। यानी कि परमाणु मॉडल का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उनकी परमाणु के अंदर क्या व्यवस्था है, वही क्या है, परमाणु मॉडल है। तो सबसे जो पहला जो परमाणु मॉडल दिया गया था वो था थॉमसन मॉडल। ये कहीं कहीं थॉमसन भी लिखा होता है। ये वही थॉमसन है जो जे थॉमसन जिसको हम कहते हैं, जिसने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी ये वही जे थॉमसन है, जिसने सर्वप्रथम परमाणु का मॉडल दिया, जिसे थॉमसन मॉडल कहा गया। इस थॉमसन ने इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल का। थॉमसन ने जो परमाणु का जो सर्वप्रथम मॉडल दिया था उसी को उसने प्लम पुडिंग या तरबूज मॉडल कहा। इसका मतलब ये प्लम पुडिंग को क्रिसमस केक भी कहते हैं। क्रिसमस केक यानी कि जो थॉमसन मॉडल है इसके सहायक नाम हैं, जो एक तो क्या है, क्रिसमस केक, प्लम पुडिंग, तरबूज मॉडल, ये सब क्या हैं? थॉमसन मॉडल। ये सब थॉमसन मॉडल के ही क्या हैं? अन्य नाम हैं, जो किसके हैं? परमाणु मॉडल है, जो परमाणु मॉडल है। इसने जो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने, इसके लिए इसे 1906 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। जिसके लिए? इलेक्ट्रॉन खोज के लिए। अगर पूछा जाए तो भौतिकी के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की हम बात रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं, लेकिन जो इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया वो भौतिकी की खोज के लिए दिया गया। भौतिकी क्षेत्र में दिया गया। 1906 में इलेक्ट्रॉन खोज के ऊपर नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। अब बात करते हैं क्रिसमस केक, प्लम पुडिंग और तरबूज मॉडल क्यों कहा गया? क्योंकि थॉमसन ने बताया कि जो परमाणु है वो एक पूरा ये परमाणु है, इसमें जो धनावेशित भाग है, क्या? धनावेशित भाग। जो धनावेशित भाग है वो पूरे परमाणु में फैला हुआ रहता है समान रूप से। धनावेशित भाग समान रूप से
फैला हुआ रहता है, किसमें, परमाणु में। और जो बीच बीच में कहीं पर इसमें इलेक्ट्रॉन हैं वो धसे हुए रहते हैं। तो जो तरबूज है, जिसका जो खाने वाला भाग होता है जो लाल कलर का होता है, रेड कलर, जिसे हम गिरी बोलते हैं, वो जो भाग है उसे तो इसने धनावेशित भाग कहा। किसने, थॉमसन ने। यानी कि जो बीच का जो बाकी पूरा जो भाग है वो क्या है, धनावेशित भाग है। और जो इसमें जो बीज हैं, बीच बीच में धसे हुए हैं बीज, उनको क्या कहा, इलेक्ट्रॉन या ऋणावेशित भाग। यानी कि जो तरबूज होता है उसमें जो लाल जो भाग होता है उसको पूरे को धनावेशित भाग कहा गया, और उसमें जो बीज धसे हुए होते हैं उसको क्या, इलेक्ट्रॉन कहा गया। इसी प्रकार से कुछ थॉमसन ने परमाणु मॉडल की व्याख्या की थी। प्लम पुडिंग या क्रिसमस केक भी इसमें कहा जाता है कि एक जो केक होता है, जो केक, उसके अंदर बीच बीच में जो चॉकलेट जैसे कुछ फंसे हुए रहते हैं, ये केक ही होता है, एक मिठाई की तरह होता है। इसमें जो पूरा जो भाग है उसको तो इसने क्या कहा, धनावेशित भाग कहा, और जो बीच बीच में कुछ जो चॉकलेट जैसे कुछ धसे हुए होते हैं उसको इसने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। तो इसलिए इसको क्रिसमस के ये प्लम पुडिंग या तरबूज मॉडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि तरबूज के जैसे या क्रिसमस केक या प्लम पुडिंग के जैसे ही परमाणु का क्या होता है, आकार होता है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वो धसे हुए रहते हैं। थॉमसन ने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन है, थॉमसन ने बताया कि जो परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है उसकी संख्या क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए यह परमाणु उदासीन होता है। यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु की प्रोटॉन की संख्या दोनों क्या होती है, समान होती है, इसलिए जो परमाणु है वो उदासीन होता है। जो थॉमसन ने एक जो बात बताई वो ये थी कि जो धनावेशित भाग है वो पूरे परमाणु में समान रूप से फैला हुआ होता है। यही एक इसकी सबसे बड़ी बात है कि इसने ये बताया था कि जो धनावेशित भाग है वो पूरे परमाणु में फैला हुआ रहता है। तो ये इसका परमाणु मॉडल है, किसका, थॉमसन का। थॉमसन ने क्या बताया कि जो परमाणु है वो तरबूज की या प्लम पुडिंग की जैसे या क्रिसमस केक जैसा होता है, जिसमें जो खाने वाला जो भाग होता है उसको धनावेशित कहा गया और जिसमें धसे हुए जो बीज होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन कहा गया। इसने ये बताया कि जो धनावेशित भाग है वो पूरे परमाणु में समान रूप से फैला हुआ रहता है। इसकी सबसे बड़ी कमी थी कि यह है नाभिक, कक्षक व स्पेक्ट्रम के बारे में ये नहीं बता सका। यही इसकी क्या थी, सबसे बड़ी कमी थी, ये इसकी कमी थी। तो ये था थॉमसन मॉडल। इसके बाद आता है रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल ये रदरफोर्ड ने दिया था। इसको प्रकीर्णन प्रयोग मॉडल भी कहा, प्रकीर्णन मॉडल भी कहा जाता है। इसने एक प्रयोग किया कि एक सोने की पन्नी ली जिसकी जो मोटाई थी वो 100 नैनोमीटर मोटी थी। इसके बाहर की तरफ चारों तरफ एक आवरण लगा दिया जिसे जिंक सल्फाइड का आवरण या एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन कह सकते हैं हम। जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन लगाई जिस पर अल्फ़ा कणों की क्या करवाई, इसने बौछार करवाई। जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीनिंग है वो इसलिए लगाई गई कि जब अल्फ़ा जो कण है, जब जो अल्फ़ा कण है
ये जब भी जिंक सल्फाइड के ऊपर टकराएगा तो वह चमकेगा। ये चमकीला या फिर प्रकाशित होगा, जिससे कि हमें पता चलेगा कि ये अल्फा कण है, ये इसके ऊपर टकराया है। तो इसने क्या है कि प्रयोग अल्फा कणों के इस पर बौछार की, तो इसमें कुछ अधिकतर जो कण थे वो इसमें से सीधे के सीधे ही निकल गए। अधिकतर जो कण थे वो इस सोने की पन्नी से सीधे के सीधे ही निकल गए। कुछ कण क्या थे जो इससे विचलित हो गए। कुछ कण क्या थे, विचलित हो गए। लेकिन लगभग 20,000, देखो ये एक बात है, कहीं पे आपको 20,000 मिलेगा, कहीं पे आपको 12,000 भी मिलेगा और कहीं पे आपको 8,000 भी मिलेगा। 8,000 जो अल्फा कण है वो फिजिक्स कहती है। 12,000 जो कण हैं वो छोटी क्लासों की, जैसे 9th और 10th की जो बुक हैं उनमें मिलेगा। और जो अपर क्लासेज हैं उसकी जो केमिस्ट्री की किताब है उसमें मिलेगा कि 20,000। लेकिन इसमें कहीं पे भी ये सवाल कभी नहीं पूछा जाता कि कितने के अल्फा कणों की बारिश करवाई। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना कि कहीं पे आपको लगे कि 20,000 बता दिया, किताब में 12,000 दे रखा है, 8,000 दे रखा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस आप में से कुछ भी मानो, चाहे 12,000 मानो, चाहे 20,000 मानो, चाहे 8,000 मानो। जब आप फिजिक्स में इसकी बात करते हो रदरफोर्ड मॉडल की, तब ये 8,000 कण बताता है। तो लगभग 20,000 कणों के बाद एक ऐसा कण था जो 180 डिग्री पे वापस लौट के आ गया। एक अल्फा कण था जो 180 डिग्री पर सोने की पन्नी से टकराया और वापस लौट के आ गया। कहते हैं कि रदरफोर्ड ने इसकी जो व्याख्या है वो इस प्रकार से की है कि एक 15 इंच का तोप का गोला टिश्यू पेपर से टकराकर वापस आ गया, उसके समान इसकी व्याख्या की है कि एक अल्फा कण 20,000 अल्फा कणों की बारिश के बाद एक ऐसा कण था जिसे टकराकर वापस आ गया, जिसकी जो तुलना है वो की है कि एक 15 इंच का जो तोप का गोला होता है वो टिश्यू पेपर से टकराकर वापस गोला दागने वाले को ही चोटिल कर दिया। इसके समान इसकी तुलना की गई है। तो रदरफोर्ड ने इस प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष निकाला। वो निष्कर्ष ये था कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है, अधिकांश भाग वो क्या होता है, रिक्त होता है। जब कुछ कण जो विचलित हो गए थे, जो कण क्या थे, विचलित हो गए थे, इसके ऊपर उसने कहा कि परमाणु में जो धनावेश है वो बहुत कम बिखरा हुआ रहता है। जबकि रदरफोर्ड थॉमसन ने क्या कहा था कि जो धनावेश है वो पूरे परमाणु में समान रूप से वितरित रहता है। लेकिन रदरफोर्ड के प्रयोगों से क्या साबित हुआ कि जो धनावेश है वो बहुत ही कम रूप से बिखरा हुआ रहता है। जब एक कण वह टकरा कर वापस आ जाता है, एक कण टकरा कर वापस आ जाता है, इस पर उसने कहा कि जो परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान व धनायन या धनावेश बहुत ही कम आयतन में एकत्रित रहता है। यानी कि जो परमाणु का जितना भी जो धनावेश है और जितना भी जो द्रव्यमान है वो बहुत ही थोड़े से क्षेत्र में एकत्रित रहता है। ये क्या बताया, रदरफोर्ड ने अपने प्रयोगों से बताया कि उसने एक सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार करवाई, जिसमें अधिकांश जो कण थे वो सीधे निकल गए, कुछ कण हैं वो टकराकर विचलित हो गए, और लगभग 20,000 कणों के बाद जब एक कण वो टकराकर वापस लौट आया, जिसकी व्याख्या उसने किससे की कि एक 15 इंच का जो तोप का गोला है वो टकराकर वापस आ गया हो।
टिश्यू पेपर से टकराकर वापस आ गया और मारने वाले पर ही उसने हमला कर दिया। इसके समान इसकी क्या की तुलना की। इस प्रयोगों से उसने ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो क्या होता है, रिक्त होता है। परमाणु में जो धनावेश है वो बहुत ही कम बिखरा हुआ रहता है। इसका कारण ये है कि जो अल्फा कण हैं वो क्या होते हैं, धनावेशित होते हैं। अल्फा कण है वो धनावेशित होते हैं और जो धन भाग से टकराएंगे तो उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो इसलिए वो क्या है, विचलित हो गए। यानी कि जो धनावेश है वो बहुत ही कम बिखरा हुआ है, जबकि थॉमसन ने कहा था कि पूरे परमाणु में जो धनावेश है वो समान मात्रा में बिखरा हुआ रहता है। और तीसरा ये था कि इसका जो द्रव्यमान और धनावेश है वो एक बहुत ही कम आयतन में एकत्रित रहता है और उस आयतन वाले जो स्थान था उसी को ही रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया। यानी कि नाभिक की खोजकर्ता भी किसको कहा जाता है, रदरफोर्ड को। नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। यानी कि रदरफोर्ड को ही नाभिक का खोजकर्ता भी कहा जाता है। किसको कहा कि एक निश्चित आयतन में द्रव्यमान और धनावेश एकत्रित रहता है, उसे ही नाभिक नाम दिया गया। फिर क्या कहेगा, नाभिक नाम दिया गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे। आपको एक क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके आगे की जो क्लास है हम कल रेगुलर रखते हैं। उसके बाद जो भी है मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछें। और हाँ, अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।